कड़ी मेहनत और लगन से, कड़ी मेहनत और लगन से हम शिक्षित भविष्य बनाएंगे। खुद पर भरोसा है हमको, खुद पर भरोसा है हमको, इतिहास बनाकर आएंगे, इतिहास बनाकर आएंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात 12वीं कक्षा के हिस्ट्री के एग्जाम की। जल्दी हिस्ट्री का पेपर होने वाला है और हिस्ट्री एक इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यही कारण है कि हिस्ट्री सब्जेक्ट में अक्सर तमाम विद्यार्थियों के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिस्ट्री को अभी भी कठिन मानते हैं। लेकिन अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए, कुछ बातों का अनुपालन किया जाए, तो वो विद्यार्थी भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं जो हिस्ट्री को कठिन सब्जेक्ट मानते हैं, हार्ड सब्जेक्ट मानते हैं। यहाँ मैं अपने तमाम माननीय दर्शकों को याद दिलाना चाहूँगा, अगर आप ऐसे ही शानदार कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर हमें अपना स्नेह प्रदान करें और हमारे चैनल से जुड़ें। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार आप हिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है क्वेश्चन पेपर पैटर्न, कि भाई क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है। जो संभावना है उसके अनुसार क्वेश्चन पेपर में 21 क्वेश्चंस एमसीक्यू के होंगे, जो सभी 1 मार्क्स के होंगे। और इसके बाद जो है शॉर्ट आंसर टाइप 6 क्वेश्चंस होंगे जो 3 मार्क्स से होंगे। लॉन्ग आंसर टाइप 3 क्वेश्चंस होंगे जो 8 मार्क्स के होंगे। और सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, जिन्हें आप कह सकते हैं पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस, जो आपकी बुक से आएंगे, वो आपके 3 पैराग्राफ आएंगे और सभी 4-4 नंबर के होंगे। इसके बाद में मैप आएगा, मैप में 1-1 नंबर वाले 5 क्वेश्चन होंगे और जो है वो कुल 5 नंबर का मैप आएगा। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है। अब बात उठती है कि इसे किस प्रकार हल किया जाए कि आपके नंबर भी अच्छे आएँ और कोई प्रश्न भी न छूटे। तो सबसे पहली बात तो साथियों ये है कि आप अच्छी तैयारी करके घर से जाएं। जब तैयारी अच्छी होगी तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा या आप कहीं काम में अटकेंगे। और क्वेश्चन पेपर को करते समय जो पढ़ने का टाइम मिलता है, उस टाइम में क्वेश्चन पेपर को कम से कम 2 बार पढ़िए आप। और सरल प्रश्नों से शुरुआत कीजिए। सबसे पहले सरल प्रश्न कीजिए जो आपको अच्छे से आते हैं। और ख़ास तौर में जो और वाले क्वेश्चन होते हैं अथवा वाले क्वेश्चन होते हैं, उन पर खास ध्यान रखना है, क्योंकि उनमें कोई एक ही क्वेश्चन करना होता है। और 2 क्वेश्चंस के बीच कम से कम 2 लाइनें छोड़ें ताकि पढ़ने में ठीक लगे और चेकर को भी आसानी हो। अगर आपको मैप भरना है तो मैप हमेशा पेंसिल से भरना चाहिए। टाइम का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें और इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका पेपर जब पूरा हो तो भी आपके पास 5-10 मिनट बचे होने चाहिए, ताकि आप एक बार सरसरी तौर पर पूरी कॉपी को, आंसर शीट को चेक कर लें। और इस बात का भी यहाँ कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना लिखें। तो सामान्यतया एक लाइन में 10 वर्ड्स आते हैं और एक पेज में सामान्यतया 10 लाइनें आती हैं, ऐसा मानकर आप चलिए। अब बात उठती है साथियों कि एमसीक्यू के क्वेश्चन कैसे करें। जो 21 क्वेश्चन आने हैं उन्हें कैसे करें। तो इन क्वेश्चंस में आप देखेंगे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, कुछ मैच द कॉलम होंगे, कुछ स्टेटमेंट होंगे, कुछ ट्रू फॉल्स होंगे, या किसी पिक्चर को पहचानना होगा। इस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में से या सपोर्टिव मटेरियल में से छोटे छोटे क्वेश्चन याद करके जाएं, उनकी तैयारी करके जाएं, ताकि आप इन्हें तुरंत पहचान कर सकें। और आप जब आंसर लिखें अपनी आंसर शीट में, तो ABCD या काखा गाघा जो भी है, सिर्फ ABCD काखा गा ही लिखें। पूरा आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा और बचे हुए टाइम आप दूसरे क्वेश्चंस को दे सकेंगे जो आपको शायद ढंग से ना आते हों, तो वहाँ उसे लगाइए। और आंसर शीट जो है आपको इस प्रकार से इस्तेमाल करनी है कि अगर कोई पेज इस तरफ आधा छूट जाता है और आपको अगला क्वेश्चन शुरू करना है, तो वहाँ पर PTO अवश्य लिखिए, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि आपने काम इसके आगे भी किया है। अब बात उठती है कि जो 3 मार्क्स वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, उन्हें कैसे करना है।
तो इन क्वेश्चंस में आपको चॉइस भी मिलेगी। जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं इनमें चॉइस भी मिलेगी। तो इनमें आपको यह करना है कि पहले जो है अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें, फिर जब शुरुआत करें तो 1-2 लाइन का कम से कम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें इनका, और उसके बाद 5-6 पॉइंट लिखें, और बाद में कंक्लूजन या निष्कर्ष रूप में फिर 2-3 लाइनें लिखें। तो समझेंगे आपके इस प्रकार से आपका लगभग 1 पेज में क्वेश्चन हो जाएगा, और ये आपको पूरे 3 में 3 नंबर भी दिला सकता है। अब बात करेंगे साथियों 8 नंबर वाले क्वेश्चंस की, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में आपको चॉइस मिलेगी, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़कर समझना है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछ देते हैं। क्वेश्चन आसान होता है लेकिन बच्चे भाषा में उलझ कर रह जाते हैं, और जब इसको आप लिखना प्रारंभ करें तो वही आपको करना है कि इंट्रोडक्शन थोड़ा बड़ा लिखना है, 4-5 लाइन का लिखना है, और उसके बाद 10-15 पॉइंट अच्छे से लिख देने हैं, और लास्ट में जो कंक्लूजन या निष्कर्ष है तो 4-5 लाइन उसमें लिख देनी है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, और पूरी संभावना है कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अब बात करते हैं साथियों सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के बारे में, यानी वो क्वेश्चन जो आपकी बुक से ही पैराग्राफ लिए जाते हैं और उनसे संबंधित ही 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होता है वो 4 नंबर का होता है, 4 मार्क्स का होता है, और 3 पैराग्राफ पूछे जाते हैं, और इनमें कोई चॉइस नहीं होती है। तो उनमें जो है आपको यही करना है कि पैराग्राफ पढ़कर उन प्रश्नों के उत्तर देते जाइए, और चूंकि क्वेश्चन 1 या 2 नंबर के होते हैं तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ज़्यादा बड़े आंसर नहीं लिखने हैं, टू दी पॉइंट आंसर लिखना है, उत्तर छांटिए और लिख दीजिए। इस प्रकार से आप देखेंगे कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में आप अच्छे नंबर पा सकते हैं, क्योंकि इनमें जो भी आप आंसर लिखेंगे सामान्यतः कुछ न कुछ आंसर तो मिल ही जाता है, इसीलिए नंबर मिल जाते हैं, और इन क्वेश्चंस को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है एक आध क्वेश्चन ऐसा हो जो उसी चैप्टर का हो लेकिन उसका आंसर उस पैराग्राफ में ना हो, तो वो है आप खुद सोच कर लिखिए। अब बात उठती है मैप यानी नक्शा मानचित्र। इसमें काफ़ी सारे बच्चे उलझ जाते हैं, वो साल भर पढ़ते हैं लेकिन उन्हें मैप का काम अच्छे से नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि मैप अभ्यास की चीज़ है और बच्चे मैप का अभ्यास करते नहीं हैं। और ये 1-1 नंबर वाले 5 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें 3 तो जगह होती हैं जिन्हें ढूंढकर उनका नाम भरना होता है, और दूसरे में ए और बी कोई 2 पॉइंट दिए गए होंगे जिन्हें पहचान कर भरना होगा कि कौन सी जगह है। और तो इसमें पेंसिल का प्रयोग करें, और नीचे जो दृष्टिबाधित यानी विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए जो क्वेश्चन दिए गए होते हैं, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें करना है या नहीं करना है। तो भाई वो क्वेश्चन आपको नहीं करना है जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए दिए गए हैं। अब साथियों कुछ खास बातें आपसे करना चाहूँगा जो निश्चित तौर पर इतिहास के पेपर में आपके काम की होंगी, आपके लिए लाभदायी होंगी और निश्चित तौर पर आपके लिए मददगार साबित होंगी। तो पहली बात तो ये है कि आपको पेपर पूरा करके आना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसे मन से बना कर लिखिए। उस पाठ से संबंधित जो भी आपकी जानकारी है उसे मिला जुला कर किसी तरह उत्तर बनाइए, और आप देखेंगे उन आधे सही आधे गलत उत्तरों में भी कुछ न कुछ नंबर आपको जरूर मिलेंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी अटक जाते हैं, कोई डेट याद नहीं है, समय याद नहीं है, तो इन चीज़ों के लिए आप कुछ शब्द हैं उनका प्रयोग करके अपने उत्तर को कुछ हद तक सही बना सकते हैं। जैसे लगभग, आसपास, काफ़ी वर्ष पूर्व, या कुछ विद्वान मानते हैं, इतिहासकारों का ऐसा मत है, मैंने सुना है, मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा है। इस प्रकार के आप शब्द प्रयोग करके अपने उत्तर को काफ़ी हद तक सही बना सकते हैं। तो अगर निष्कर्ष रूप में कहा जाए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पेपर चाहे इतिहास का हो या किसी भी विषय का हो, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो निश्चित तौर पर आपको पेपर पूरा करना पड़ेगा, ढंग से लिखना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, राइटिंग साफ सुथरी रखनी पड़ेगी, अच्छी तैयारी करके आना पड़ेगा। नकल वगैरह से आप बिल्कुल बचें,
और सबसे बड़ी बात है, अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचता है तो आपको एक बार पूरी कॉपी को सरसरी नज़र से ज़रूर देख लेना है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अंडरलाइन कर सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा दे सकते हैं, जितना आपके पास टाइम बचे। तो ये सब अगर आप कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपका हिस्ट्री का पेपर अच्छा हो जाएगा। यहाँ एक बात मैं और आपको स्मरण दिलाता चलूँ कि हिस्ट्री में थ्योरी का पेपर 80 मार्क्स का होता है, जिसमें 27 नंबर लाने जरूरी होते हैं, और प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का होता है, जिसमें 7 नंबर लाने जरूरी होते हैं। तो टोटल मिलाकर 100 में 33 नंबर चाहिए होते हैं। थ्योरी में अलग पास होना होता है 27 नंबर लेकर, और प्रैक्टिकल में 7 नंबर लेकर अलग पास होना होता है। तो इस प्रकार टोटल 33 नंबर चाहिए होते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि आने वाले हिस्ट्री के पेपर के लिए कैसे तैयारी करनी है, कैसे अपने स्कोर को बढ़िया बनाना है, ताकि आपकी मार्कशीट का भी वजन बढ़े और आप भविष्य में हिस्ट्री जैसे बढ़िया सब्जेक्ट को अपने करियर में आगे प्रयोग करके लाभ उठा सकें। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका हिस्ट्री का पेपर बहुत शानदार हो और आपका लिए अच्छा स्कोर लेकर आए। ऑल द बेस्ट।